नमस्कार, मैं हूं रसिका पांडे और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। देश के दिल से, जहां पर हर बात होगी विस्तार से। देश का दिल यानी मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों से इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही उन खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। अब पूरा का पूरा फोकस मोहन सरकार का मध्य प्रदेश की विकास की व्यवस्थाओं पर है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव यानी डॉक्टर मोहन सरकार के 180 दिन पूरे हो चुके हैं। लेखा जोखा क्या रहा, खुद प्रदेश के मुखिया ने मीडिया के सामने बताया। क्या कुछ रहा लेखा जोखा, खुद देख लीजिए विस्तार से। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चुनाव जीता तो मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर सभी को चौंका दिया था। मोहन यादव न सिर्फ मुख्यमंत्री बने बल्कि बेहद कम समय में पूरे देश में काफी लोकप्रिय हो गए। बतौर मुख्यमंत्री उनके कामों का डंका पूरे देश में बज रहा है। आज जब मध्य प्रदेश के नए सरकार के गठन के 6 महीने पूरे हुए तो खुद डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल के दौरान पूरे 180 दिनों का लेखा जोखा लेकर बैठे थे। मोहन यादव ने विधानसभा के दौरान जारी किए गए घोषणा पत्र का जिक्र किया, जहां 456 विषयों में से 41 पर सरकार द्वारा पूरा करने की उपलब्धि बताई गई। विकसित भारत की संकल्प यात्रा सहित सुशासन, महिला, गरीब किसान हर वर्ग को लेकर सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी। पार्वती, काली सिंह, चंबल परियोजना पर राजस्थान और एमपी सरकार द्वारा काम करने की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने अन्य जल परियोजनाओं का भी जिक्र किया। लाडली बहना योजना के बारे में भी हमने वही जो दिया गया वचन निभाया है। लगातार हमारी 1,29,00,000 बहनों के खाते में अभी तक 9,455 करोड़ रुपए की राशि का अंतरण हमारे द्वारा कर दिया गया। इसी प्रकार से लाडली लक्ष्मी योजना में 6 माह में 73,880 लाडली बहनाओं के खाते में बालिकाओं के 34 करोड़ की राशि अंतरित की गई। और थानों की गुणवत्ता अच्छी रहे, इसलिए 10 थाने भारत सरकार ने भी जो सिलेक्ट किए। मुझे खुशी है कि देवास का हमारा थाना भारत सरकार के चुने हुए 10 थानों में से भी एक आया है। तो पुलिस की दक्षता और गुणवत्ता भारत सरकार के पैमाने पे भी अच्छे निकले, इस पे भी हम काम कर रहे हैं। रसोई गैस सिलेंडर के लिए 45,90,000 बहनों के खाते में 118 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। आपकी जानकारी के लिए कि बहनों को जो हमने कहा था कि 450 में गैस सिलेंडर देंगे गरीब बहनों को, तो वो हम बराबर दे रहे हैं। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश का अपना जीएसटी का कुल राजस्व 19,091 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ, जो हमारे पिछले वर्ष से 26% ज़्यादा है। पिछले वर्ष जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था उसमें 26% हमने ज़्यादा कलेक्शन किया है। मुख्यमंत्री ने कई मंचों से नई शिक्षा नीति का जिक्र किया है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मोहन यादव बैठे तो प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ औद्योगिक शिक्षा में सरकार के पहल को प्रमुखता दी गई। 7 लाख युवाओं के रोजगार दिवस के 5,000 करोड़ के ऋण राशि उनके व्यापार व्यवसाय के लिए उपलब्ध कराई है और स्टार्टअप को प्रोत्साहन कर रहे हैं। 55 एक्सीलेंस कॉलेज इसी सत्र से पूरे प्रदेश में हम खोलने जा रहे हैं, जिसमें पीएम उत्कृष्टता महाविद्यालय में उन्नयन में जिस ढंग से काम किया है और इसी से जुड़े हुए 12th पास 75% अंक लाने वाले 90,000 विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए प्रति विद्यार्थी 25,000 रुपये की राशि भी हम लोग देने वाले हैं। आपको बता दें, आचार संहिता खत्म होने के बाद ही मोहन यादव एक्शन में हैं। ऐसे में लगभग 3 महीने आचार संहिता रहने के बावजूद 3 महीने से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के कामों को गिनवाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर मेरे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं। उनसे चर्चा करेंगे और समझेंगे। 180 दिन श्याम पूरे हो चुके हैं सरकार के और हर वर्ग के लिए ऐलान किया गया है। क्या कुछ ऐलान हुए, कितना फायदा उनसे पहुंचेगा, सब कुछ विस्तार से बताइएगा। देखिए, सीधी सी बात है, जो राज्य विकसित है अब वो जो राज्य विकासशील है वो विकसित होना चाहता है और विकसित होने के लिए गांव, गरीब, किसान की बात करनी होगी। उनका जो है सुदृढ़ीकरण जो है वो करना होगा, उनको आगे ले जाना होगा। तो इसमें इस बार जो बड़ी बात ये 180 दिन में हमको दिखाई दे रही, चहुमुखी विकास, इसको लक्ष्य किया गया है। दूसरी बड़ी बात, मैनिफेस्टो। भाजपा ने चुनावी मैनिफेस्टो में जो कुछ कहा उसको पूरा करती है भाजपा। जब भी अगले किसी भी स्तर के चुनाव होंगे उसमें भाजपा जवाब दे पाएगी कि हमने जो कहा उसको पूरा किया। इसकी पूरी कवायद दिखाई दे रही है। दूसरी बड़ी बात, कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया, लाडली बहना को लेकर जो विपक्ष लगातार कहता है बंद हो जाएगी, रोक दी जाएगी राशि, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अन्य जो है योजनाएं, उन पर भी लगातार सरकार, चाहे सब्सिडी हो, चाहे अनुदान हो, चाहे किसी भी स्तर पर बात हो, करती रहेगी इन योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ। बिल्कुल, तो तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्याम आपका। तो देखिए, बात करेंगे देश के दिल की खबरों की, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बलौदा बाजार में लगातार बवाल मचा हुआ और बलौदा बाजार में बवाल पर 3 मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। टंकराम वर्मा, दयाल दास बघेल, श्याम बिहारी जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कांग्रेस ने 7 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन भी किया है। जी हाँ, परेशान तो होगा, रिकॉर्ड तो जला है, ये सबके लिए चिंता का और दुख का विषय है। और वहाँ तो मेरे ख्याल से जो इतना नुकसान हुआ है, मोटरसाइकिल लगभग 150 से ऊपर मोटरसाइकिल और 50-60 4 चक्किया वाहन ये जला है, 4 फायर ब्रिगेड। और जहाँ पे आप देखो पूरा बलौदा बाजार में रोड में जो ग्रिल लगा हुआ उसको भी तोड़ फोड़ किए हैं। और यहाँ तक के कलेक्ट्रेट के सामने जो तिरंगा झंडा था उसको भी निकाल करके वहाँ सफेद झंडा लगाए। इस तरह से उपद्रव किया गया है। कि आपने विधायक पर आरोप लगाया, पूर्व मंत्री पर आरोप लगाया है, कांग्रेसी विधायक हैं, सरकार का सीधा आरोप है, तो इनको क्या गिरफ्तारी होगी इनकी? निश्चित रूप से जो जांच होगा उसके बाद निश्चित रूप से कार्रवाई होगा। जी, सरकार और समाज की कोई कमेटी बन रही है क्या कि इस मामले को आगे किस तरह से हैंडल करना है? कोई कमेटी आप लोगों को सरकार की तरफ से कोई कमेटी नहीं, ऐसा कमेटी तो नहीं बन रहा है, लेकिन न्यायिक जांच का घोषणा हुआ है, उसमें सब तथ्य सामने आएगा। जो जैद खान को जिसके द्वारा काटा गया है उसको भी समाज के लोग सामने लाना चाहते हैं कि ऐसा हरकत किसने किया है, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, वो बात भी सामने आएगा ये जांच से। जो दोषी है निश्चित रूप से वसूली कार्रवाई होना चाहिए। जब भी सामाजिक या इस तरह के आंदोलन होते हैं तो ऐसे में जनप्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, बीजेपी के भी जनप्रतिनिधि कई आंदोलनों में शामिल होते हैं, तो उन पर सीधे आरोप लगाना क्या सही है? वो तो सबका स्पष्ट दिख रहा है, जो चल रहा है, वीडियो वायरल हुआ है, जितने पत्रकारों के द्वारा जो उनके कैमरा में कैद है वो सब इकट्ठा किया जा रहा है। कितने नाम सामने आए हैं, कितने लोग आरोपी तय हुए हैं अभी तक? नहीं, 50 लोगों का तो प्रमाणित हो चुका है और कार्रवाई चल रहा है। जैसे जैसे नाम सामने आते जा रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होते जा रहा है। अभी लगभग 200 लोगों का गिरफ्तारी किया जा चुका है। मंत्री जी, जो कमेटी बनाई है उसका सर्वा शिव बहरिया और रूप कुमार गुरु को ही बनाया है। कांग्रेस ने एक जांच कमेटी बनाई है, ये दोनों इन पर आप लोगों ने आरोप लगाए।
वो तो स्पष्ट दिख रहा है भाई, मंच में बैठे हुए हैं, मंच पे भाषण बोल रहे हैं, नामी समाज के लोग समाज को उकसाया जा रहा है, यह भी स्पष्ट मैं तो बता चुका हूँ। मंत्री जी, ठीक है, छत्तीसगढ़ के धन्यवाद। बाहर के लोगों का भी यहाँ पे क्या बिहार का या अन्य जगहों का बात चलिए। ठीक भैया, आप सबको प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के खबरों की। और मध्य प्रदेश के खबरों की जब बात होगी तो अब हम बार बार ये कह रहे थे कि डॉक्टर मोहन यादव अपने कार्यकाल में 180 दिन पूरे कर चुके हैं, यानी सीएम डॉक्टर मोहन सरकार एक्शन मोड में अब नजर आ रही है। लगातार बैठकें चल रही है, लोकसभा चुनाव क्योंकि खत्म हो चुके हैं, आचार संहिता खत्म हो चुकी है और आज भी प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक की है जिसमें कई अहम फैसले लिए गए हैं। सब कुछ बताएंगे पूरे विस्तार से, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर समझाएंगे आपको विस्तार से। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में सीएम डॉक्टर मोहन सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदेश में मोहन कैबिनेट की बैठकों का जोर शुरू हो गया है, जिसके चलते मंगलवार को पूरे 89 दिन बाद डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट की बैठक हुई। ये बैठक मंत्रालय में हुई, जहां नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश वर्गीय, पंचायत ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के प्रतिनिधियों ने खाली पदों की भर्ती, गौशालाओं को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर कई अहम फैसले लिए। बैठक के बाद कैलाश विजय वर्गीय मीडिया से रूबरू हुए और तमाम कैबिनेट बैठक में हुए फैसले को विस्तार से बताया। 24,420 करोड़ की सब्सिडी राज्य सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसकी क्वालिटी बढ़े और इस पर नहीं जा पाते थे, पर अब उन हॉस्पिटल्स में भी प्रतिनियुक्ति पर डॉक्टर जा सकेंगे, जिससे कि गैस त्रासदी हॉस्पिटल की गुणवत्ता में सुधार हो और वहाँ के लोगों की अच्छी तरीके से सेवा हो सके। के पद यदि खाली हैं और प्रमोशन वाले योग्य व्यक्ति नहीं है तो उसको सीधी भर्ती से भरने के आज कैबिनेट ने निर्देश दिए हैं और ऐसे लगभग 12 से 14 पद ऐसे हैं जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। वर्ष गोवंश रक्षा वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। इसमें जितनी भी गौशाला हैं उनको उन्नत करना, सड़क पर जो कभी कभी गोवंश घूमता रहता है उनको पकड़कर गौशाला तक पहुंचाना। कैबिनेट की इस बैठक में सागर के रानी अवंतीबाई विश्वविद्यालय, गुना के तात्या टोपो विश्वविद्यालय और खरगोन के क्रांति सूर्य टाटिया भील विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा विभाग से संबंध करते हुए सुविधाएं देने के लिए भी कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो आज पूरे 89 दिन बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक ली, जिसमें खाली पड़े पदों की भर्ती, गौशाला को लेकर और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। क्या है ये फैसले, ये भी आप देख लीजिए और विस्तार से आपको दिखाएंगे। ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश मैं आपको करूंगी कि किस तरीके से सरकार ने फैसला लिया है। मोहन कैबिनेट के फैसले क्या क्या है। सरकार अलग अलग वर्ग के लोगों को दे रही है सब्सिडी, यानी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड पर मोहन सरकार नजर आ रही है और अब अलग अलग लोगों को ये सब्सिडी दी जाएगी। 24,420 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। तो बड़ा फैसला मोहन कैबिनेट द्वारा लिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, घरेलू उपभोक्ताओं को 6,000 करोड़ की सब्सिडी दी जाएगी। तो जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनके लिए राहत भरी खबर है, उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि मोहन सरकार उनको 6,000 की सब्सिडी देगी। सामान्य वर्ग के किसान को 13,000 करोड़ की सब्सिडी मिलने वाली है। ये बड़ा फैसला है मोहन सरकार का। जैसा कि कुछ देर पहले वो बाइट भी हम सीएम के आपको सुना रहे थे, जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि हर वर्ग के लिए काम किया जाएगा, गरीब हो, किसान हो, महिला हो, और 180 दिन के कार्यकाल की भी बात करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ रहे थे। तो ग्राफिक्स चेंज करिए, दिखाइए।
तो देखिए SC/ST किसान को 5,000 करोड़ की सब्सिडी मिलने वाली है, यानी इनके लिए भी बड़ी राहत भरी खबर है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए स्वास्थ्य क्वालिटी के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा और ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि मध्य प्रदेश में हम लगातार देखते हैं कि आए दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां स्वास्थ्य से परेशान होकर लोगों को दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है, लेकिन अब नहीं करना पड़ेगा। प्रमोशन के लिए खाली पड़े पदों को भी सीधी भर्ती दी जाएगी, यानी कि अब जॉब प्लेसमेंट भी ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। वहीं 1,214 पद में आधे प्रमोशन से और आधे पदों पर होगी सीधी भर्ती। तो किस आधार पर स्वास्थ्य भर्ती की जाएगी स्वास्थ्य विभाग में, यानी स्वास्थ्य सेवाओं को कैसे बेहतर किया जाए, इस पर मोहन सरकार का पूरा फोकस है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला मोहन सरकार ने लिया है। तो देखिए, चिकित्सक के साथ ही जो कि पैरामेडिकल स्टाफ है उनका भी सृजन किया जाएगा, यानी उन स्टाफ को भी बढ़ाया जाएगा। साथ ही भोपाल गैस त्रासदी हॉस्पिटल की गुणवत्ता में होगा सुधार। तो हॉस्पिटैलिटी और हॉस्पिटल की व्यवस्था में किस तरीके से सुधार किया जाए, इसका भी विशेष ध्यान मोहन सरकार रख रही है। और देखिए, सबसे पहला जो निर्णय लिया गया है स्वास्थ्य को लेकर लिया गया है, गैस त्रासदी हॉस्पिटल में होगी डॉक्टरों की प्रतिनियुक्ति। तो देखिए, नियुक्ति की जाएगी डॉक्टर्स की, क्योंकि ये वो गैस त्रासदी है जिसको जब भी याद करते हैं तो हर किसी की आंखें नम हो जाती है और भोपाल जब भी इस बारे में सोचता है तो वो याद करता है वो क्षण, क्योंकि वो बेहद ही दुखद था। तो देखिए, इस साल मनाया जाएगा गौवंश रक्षा वर्ष और साथ ही गौशालाओं को भी किया जाएगा उन्नत। हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको समझा रहे हैं और हमारे समझाने का उद्देश्य यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी सरकार आपके लिए क्या योजना लेकर आ रही है, क्या प्रावधान आपके लिए किए जा रहे हैं, और ग्राफिक्स के जरिए लगातार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस तरीके से गौवंश को सड़कों से गौशाला तक पहुंचाया जाएगा। बीमार गौवंश के लिए होगा चिकित्सा का प्रबंध, यानी गौवंश पर भी पूरी तरीके से सरकार का फोकस है। घायल गौवंश को गौशाला पहुंचाने के लिए गाड़ियां आएंगी जो कि उनको लेके जाएगी अस्पताल तक और साथ ही उनका ध्यान भी रखा जाएगा। तो आज ये तमाम फैसले सीएम मोहन की सरकार ने लिया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं नीट परीक्षा की। नीट परीक्षा की बात इसलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि इस वक्त देश में बवाल मचा हुआ है। नीट परीक्षा को लेकर एक अहम फैसला सामने आया है। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है। क्या फैसला आया है, मामला क्या है, पहले रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस मुद्दे पर विस्तार से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और आपको समझाएंगे कि आगे क्या होने वाला है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2024 के रिजल्ट में धांधली को लेकर छात्र काफी नाराज चल रहे हैं। अब नीट की प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिस पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चूंकि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, इसलिए हमें NTA से जवाब चाहिए। आपको बता दें कि जिस दिन लोकसभा चुनाव का परिणाम घोषित किया गया, ठीक उसी दिन नीट यूजी का रिजल्ट भी जारी किया गया था। दिन था 4 जून, लेकिन तब से विवाद शुरू हुआ तो खत्म होने की बजाय बढ़ता ही चला गया। छात्र सड़क पर उतर आए। नीट यूजी 2024 परीक्षा परिणामों में कथित धांधली के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। एनटीए के खिलाफ हमने प्रदर्शन किया। एनटीए पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। साथ ही साथ जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने रिजल्ट को लेकर के इतनी धांधली कराई है, और साथ ही साथ जो डेट चेंज किया, क्योंकि हम प्रदर्शन नीट के खिलाफ, एनटीए के खिलाफ और साथ ही साथ अपने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ हमने एक बड़ा प्रदर्शन किया और देशव्यापी चल रहा है। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि सीबीआई इंक्वायरी की जाए और इस मामले की पूरी जांच की जाए कि क्या इसमें गड़बड़ी हुई है और जो इसमें दोषी हैं उनको सजा दी जाए। नीट यूजी 2024 परीक्षा के खिलाफ दाखिल जिस याचिका पर सुनवाई हुई है, उसमें पूरे मामले की जांच SIT से कराने की मांग की गई है। साथ ही 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द करने की मांग भी की गई है। याचिका में दोबारा नीट परीक्षा कराने की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।
तो देखिए, नीट के रिजल्ट को लेकर देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि छात्रों को प्रदर्शन करना पड़ा? पूरे विस्तार से देखिए कि मामला क्या है। इस मामले में एनटीए की भी सफाई आ चुकी है। मुद्दा समझाएंगे आपको। तो देखिए, नीट यूजी 2024 की परीक्षा 5 मई को 571 शहरों के 4750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी। नीट की परीक्षा हुई 5 मई को और फिर इसमें 14 विदेशी शहर भी थे। साथ ही परीक्षा में 24 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, यानी 24 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा को दिए थे। 4 जून को नतीजे आए। एनटीए ने 4 जून को रिजल्ट और कटआउट टॉपर्स के नाम जारी किए और जब नाम जारी हुए तो लाखों छात्रों ने एनटीए से दोबारा परीक्षा कराने की मांग की है। और ये मांग क्यों की गई वो भी आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की गई है। तो देखिए, छात्रों ने नंबर में संभावित बढ़ोतरी की ओर इशारा करते हुए चिंता जाहिर की है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चिंता है छात्रों की। तो एक साथ 67 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको 720 अंक प्राप्त हुए हैं। 720 अंक, ये नीट की परीक्षा है। नीट जो सबसे टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और उसी में ऐसे कई छात्र हैं जिनको 720 अंक प्राप्त हुए और इन टॉप स्कोरर्स में से 6 हरियाणा के हैं और एक ही परीक्षा केंद्र से ये सभी आते हैं, जो कि संदेह माना जा रहा है और जिससे परीक्षा प्रक्रिया के बारे में भी शंका को बढ़ावा मिल रहा है। इसलिए और डाउट क्रिएट हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की 2 छात्राओं ने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर करा दी है क्योंकि उनकी मांग है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है और इस पर ध्यान दिया जाए। और इस पूरे मामले में एनटीए ने सफाई पेश की है और सीबीआई जांच की मांग छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। साथ ही देखिए, कट ऑफ स्कोर हर साल उम्मीदवारों के ओवरऑल परफॉर्मेंस के आधार पर तय होता है, ये कहना है छात्रों का। साथ ही योग्य उम्मीदवारों के कट ऑफ और औसत नंबर हर साल अलग अलग होते हैं। हर साल अलग अलग होते हैं। तो वहीं 2020 में जनरल कैटेगरी के लिए 147 कट ऑफ दिया गया था और वो ग्राफिक्स दिखाइए जिसमें सवाल पूछे गए हैं और कई सवाल पूछे गए हैं। सवाल देख लीजिए, क्या क्या सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने भी। तो जवाब में क्या कुछ किया गया है। शिकायत पर एनटीए का जवाब आया है जो कि 67 कैंडिडेट को फर्स्ट रैंक मिली है। तो कैसे मिली? जवाब, सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। ये कहना एनटीए का कि सभी को टॉपर नहीं माना जाएगा। वहीं 67 में से 44 स्टूडेंट को बोनस मार्क्स मिले हैं। बोनस मार्क्स किस आधार पर मिले हैं? तो देखिए, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं कि 67 कैंडिडेट्स को एयर 1 कैसे मिले। तो इस वजह से इन स्टूडेंट्स ने परफेक्ट स्कोर किया है, जिसको लेकर एनटीए ने अब जवाब दे दिया है। और देखिए, मैंने आपको समझा दिया कि नीट का मामला क्या है क्योंकि इस पर लगातार प्रदर्शन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि काउंसलिंग नहीं रोकी जाएगी, लेकिन जवाब की मांग भी कर दिया। आगे ये मामला कितना तूल पकड़ता है वो भी विस्तार न्यूज आपको विस्तार से बताएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहे विस्तार न्यूज के साथ। नमस्कार।